तो हमने आज रीड करना है ना, हमारा आज का टॉपिक है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। कि कंप्यूटर जो हमारा हम लोग कंप्यूटर यूज तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से वर्क करता है। हमने पढ़ लिया कि कंप्यूटर होता क्या, वो एक ऐसी एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी काम है, वो हमारी हेल्प करती है हमारे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है कि कंप्यूटर काम किस तरह से करता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको परफॉर्म करते हुए वो अपने टास्क को परफॉर्म करता है। Recording in progress. तो जो आपने आज पढ़ना है बेटे वो है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। पहले आप स्मार्ट मशीन पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। अब आप पढ़ेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको परफॉर्म करता है, और फिर उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंप्यूटर जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है जो कंप्यूटर या यूजर ने उसको की होती है। अगर आप इस प्रोसेस को देखें, इस शेप को देखें, ये जो आपकी ओपन द पेज नंबर 5, और इस पे एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें वो कह रहा है कि कंप्यूटर हमारा किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वन इज इनपुट। इनपुट का क्या मतलब होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि इनपुट होता है, इनपुट वो होता है जो यूजर की तरफ से उसको कमांड दी गई होती है। कि हम लोग अब कमांड किस किस टाइप की हो सकती है। कमांड हो सकती है रिटन टाइप की, यानी टेक्स्ट पे आप कीबोर्ड पे टाइप कर सकते हो। कीबोर्ड पे टाइप करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आप टाइप करोगे तो ऑब्वियसली जब कीबोर्ड पे टाइप करोगे तो आपके पास किस टाइप का डाटा होगा, टेक्स्ट टाइप का डाटा, यानी कीबोर्ड से अल्फाबेट्स टाइप कर सकते हो आप। तो जो हम लोग देते हैं ना, हम लोग यूजर को जब कोई कमांड देते हैं, ये एक प्रॉब्लम देते हैं जिसको यूजर जो कंप्यूटर है उसने सॉल्व करना होता है, तो वो हमारी इनपुट होती है। ठीक है, उसको कहते हैं इनपुट। उसके बाद क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का आपको पता है ना, सीपीयू। सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, और जिसमें वो क्या होता है, जिसमें उस और मेन पार्ट भी होता है और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी होता है। वो किस तरह से काम करता है, सबसे पहले स्टेप से इनपुट आती है, सीपीयू में जाती है। सीपीयू क्या करेगा, आपके प्रॉब्लम पे प्रोसेस करेगा, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मेमोरी, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी आप जो भी इसमें प्रोग्राम की जो जो इनपुट है वो स्टोर भी होगी। ठीक है, स्टोर होने के बाद प्रोसेस होगी, यानी प्रॉब्लम भी स्टोर होगी। उसके सेव होने के बाद आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। जैसे मैंने कैलकुलेटर पे या कंप्यूटर पे कहा है 5+2। ठीक है, तो वो 5+2 मेरी इनपुट है जो मैंने कीबोर्ड से दी है। वो इनपुट जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में। जैसे ही वो सीपीयू के अंदर जाएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू क्या करेगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, जैसे ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और उसकी आउटपुट भी इसमें सेव होती है। ठीक है, प्रॉब्लम भी सीपीयू में सेव करता है, ठीक है, स्टोर करता है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो फाइंड आउट करते हो, जो उसका फाइंड आउट आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट आता है वो भी सीपीयू में स्टोर होता है। तो यहाँ पे जब वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेता है तो वो हमें कहाँ पे शो करवाता है, स्क्रीन पे ऊपर, यानी मॉनिटर पे शो करवा देता है। आप देखो, कीबोर्ड से हमारी जो वो है इनपुट है वो गई है, और कहाँ जाके सेव हो गई है, यहाँ पे। क्या यहाँ पे जाके सेव हो गया। और जैसे ही आपकी इनपुट, जैसे ही मैंने लिखा ना माय नेम इज तलत, कीबोर्ड के ऊपर मैंने लेट से लिखा माय नेम इज तलत जबीन, तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में गई, वहां से प्रोसेस हुई, और मुझे आउटपुट कहाँ पे, जो मैंने लिखा था माय नेम इज तलत, वो मुझे स्क्रीन पे शो गया। अब देखो यहाँ पे उसने लिखा है कीबोर्ड से इनपुट दी है। ठीक है, जैसे उसने टाइप किया वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाके स्टोर हो गया, और फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हुआ। उसने क्या लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम इन अ लैंड फॉर अवे। ठीक है, ये वो टेक्स्ट है जो उसकी इनपुट थी। ठीक है, अब इनपुट सिर्फ टेक्स्ट टाइप की नहीं हो सकती, वो मल्टीपल टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में उसने एक म्यूजिक प्ले करा है, यानी सॉरी, यहाँ पे एक ऑडियो प्ले कर रहा है। ठीक है, ऑडियो प्ले कर रहा है, वो हमारी इनपुट है। अब उसकी आउटपुट वो कहाँ पे जाएगी, जस्ट 1 मिनट। ओके, वो इनपुट कहाँ पे जाएगी बेटे, वो इनपुट जाएगी हमारी सीपीयू के अंदर। जैसे ही सीपीयू से, यानी आपने यहाँ से ऑडियो प्ले किया, वो सीपीयू में जाएगी, और आपने हेडफोन्स अटैच किए हैं। जैसे ही आपने म्यूजिक प्ले किया ना, यानी जैसे आप अपने वीडियो लेक्चर्स लेते हो,
तो वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब से जैसे ही आप ऑन करते हैं वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंदर, और फिर आपकी ऑडियो यानी हेडफोन्स में आवाज आने शुरू हो जाती है। तो इनपुट जो आपने क्या किया, म्यूजिक प्ले किया, वो इनपुट है। और जैसे ही आपके उसमें जैसे ही आपने प्ले किया, सीपीयू को कमांड गई कि जो हमारा यूजर है वो उस वीडियो को प्ले करना चाहता है या उस ऑडियो को प्ले करना चाहता है, तो वो यहाँ से फिर रिजल्ट कहाँ पे जाएगा, यानी उस साउंड की, उस म्यूजिक की आवाज आपके हेडफोन्स में आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आपने जो इनपुट दिए ना, वो आपने क्या किया, उस म्यूजिक, उस साउंड को प्ले किया, और फिर प्रोसेसिंग हुई, और फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं जिसको यूज यानी फॉलो करते हुए आपका कंप्यूटर वर्क करता है। फर्स्ट वन इज इनपुट, जो आपकी तरफ से आती है, यूजर की तरफ से आती है, यानी कमांड देते हो आप। फिर वो कमांड जो आपने दी होती है, कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस कमांड पे इम्प्लीमेंट करता है, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आउट करके, रिजल्ट फाइंड आउट करके आपको स्क्रीन के ऊपर जो क्या कर देता है, आउटपुट शो करवा देता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम लोग डिटेल व्यू करेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर वर्क कर रहा है। डिटेल व्यू द इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट साइकिल, यानी कंप्यूटर के वर्क करने का क्या साइकिल है, इनपुट यानी इनपुट देना, सेकंड पे क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है उसकी, और फिर आउटपुट हो जाती है। अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप्स, सिंपल, यानी कंप्यूटर सिर्फ 3 स्टेप्स पे काम करता है। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड इनपुट, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इनपुट, सेकंड स्टेप प्रोसेस, और थर्ड स्टेप इज आउटपुट। फर्स्ट स्टेप, इनपुट का वर्ड जो आप पढ़े वो होता क्या है, यू गिव डेटा टू द कंप्यूटर। अब जो डेटा कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है, वो इनपुट होती है। ध्यान से सुनना है आपने कि इनपुट होता क्या है। यू गिव डेटा टू द कंप्यूटर, आपने जो कंप्यूटर को डाटा दिया वो आपकी इनपुट है। अब इनपुट यानी जो आपने डाटा कंप्यूटर को दिया वो मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है। वो टेक्स्ट टाइप का हो सकता है, यानी मतलब आप जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था, माई नेम इज तलजबीन, MYNAME नेम, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये हमारा टेक्स्ट टाइप का डाटा जो अल्फाबेट्स की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो हम कीबोर्ड पे टाइप करेंगे ना, तो ये हमारा टेक्स्ट टाइप का डाटा है। सेकेंडली, हमने किसी चीज को चूज किया, यानी किसी चीज को, फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, माउस के थ्रू क्लिक करते हैं ना। तो जब आप किसी चीज पे क्लिक करते हो ना, तो वो भी आपका डाटा होता है, ठीक है, जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हो। और स्पीक, थर्ड वन इज, जैसे मैं आप यहाँ पे बोल रही हूँ ना, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो मेरा जो इनपुट डाटा है, मेरी जो इनपुट है वो स्पीक है, यानी वॉइस है, ये मैं वर्बल फॉर्म ऑफ डाटा प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये इनपुट हो सकती है। प्रोसेस, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, प्रोसेस। द सीपीयू थिंक्स एंड वर्क ऑन योर डाटा, जो हमने डाटा प्रोवाइड किया वो टेक्स्ट टाइप का हो सकता है, क्लिक टाइप का, या स्पीक यानी ऑडियो टाइप का डाटा। उस पे सीपीयू क्या करेगा, वो थिंक करेगा कि जो हमें डाटा मिला है वो किस टाइप का डाटा है, और उस पे क्या सोल्यूशन और वर्किंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग वो उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और उसका रिजल्ट निकालेगा, और उसको स्टोर करने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेगा। और थर्ड स्टेप क्या है, आपको आउटपुट शो करवा देना। आउटपुट शो यानी टाइप का डाटा है, तो वो स्क्रीन के ऊपर क्या कर देगा, मुझे माय नेम इज तलजबीन की स्टेटमेंट शो करवा देगा। अगर वो क्लिक टाइप का डाटा है, यानी मैंने एक फोल्डर पे क्लिक किया तो वो फोल्डर ओपन कर देगा, तो जो उसने फोल्डर ओपन किया दैट इज आउटपुट। और अगर स्पीक टाइप का डाटा, स्पीक यानी मैं बोल रही हूँ, मैं अपने घर पे बोल रही हूँ, ठीक है, या मैं अपनी जगह पे बैठ के आपसे बहुत दूर बैठ के बोल रही हूँ, लेकिन मेरा कंप्यूटर क्या कर रहा है, जैसे ही मैं बोल रही हूँ मेरा कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आप तक पहुंचाने के बाद क्या कर रहा है, आपको सुनाई दे रही है, आपकी स्पीकर से उसकी आवाज आ रही है, तो जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपको सुनाई दे रही है ना, दैट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है, यू गेट द आंसर ऑन स्क्रीन, यानी जो माय नेम इज तलजबीन, वो आंसर है ना, वो जो मैंने इनपुट दी थी उसका आंसर हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है, उसकी आउटपुट। या मैंने प्रिंटर, और प्रिंटर यानी प्रिंटर आपने देखा हुआ ना, वो प्रिंटर क्या करता है, पेजेस प्रिंट करके देता है। तो जैसे ही आपने कंप्यूटर को कमांड दी कि पेपर प्रिंट करो, प्रिंटर क्या करेगा, आपकी इनपुट पे प्रोसेस करते हुए उसकी आउटपुट आपको प्रिंट, पेपर प्रिंट करके देने की सूरत में कर देगा, ठीक है। तो कंप्यूटर हमेशा 3 जो होते हैं ना स्टेप्स को फॉलो करता है, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो आपका आज का टास्क है ना, फर्स्ट वन इज टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस, प्रिपेयर दीज कॉन्सेप्ट्स, मतलब आप इनकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे, समझ के भी आएंगे, और इसके रीडिंग भी करेंगे। एंड द सेकेंड टास्क इज टू लर्न द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 बेटे आपका एक्चुअली पेज नंबर 8 पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क्स। कौन से 3 स्टेप्स हैं
इनके थ्रू कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है। व्हाट आर द 3 स्टेप्स हाउ अ कंप्यूटर वर्क, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप्स। कंप्यूटर 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका जो है प्रोसेसिंग या टास्क को परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज इनपुट। इनपुट क्या होता है, रिसीविंग डाटा, किससे, यूजर से। यूजर से जो डाटा लेता है ना कंप्यूटर, उसको इनपुट कहते हैं। सेकेंड स्टेप इज प्रोसेस, यानी प्रोसेस क्या होता है, वर्किंग ऑन द डाटा यूजिंग सीपीयू। वो डाटा जो आपने सीपीयू को प्रोवाइड किया उस पे प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है, यानी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो निकाल रहा होता है ना, जिसपे प्रोसेसिंग कर रहा होता है, दैट इज प्रोसेस, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप इज आउटपुट। आउटपुट क्या होती है, शोइंग द रिजल्ट। वो प्रोसेस, वो प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन उसने फाइंड आउट किया होता है, वो जब आपको शो करवाता है ना उसको, उस रिजल्ट आपको शो करवाता है, उसको हम कहते हैं आउटपुट, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।